माइंड शुड बी रेडी। मन मन को तैयार करना है भी। स्माइल, कल हमने देखा स्माइल की मीनिंग्स। स्माइल मतलब शांति, सुकून, आनंद। उसमें और एक शब्द जुड़ना है हमें, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अबाउट द सेल्फ लाइफ। सेटिस्फैक्शन अबाउट द सेल्फ लाइफ। स्माइल इज द सेटिस्फैक्शन, समाधान। जब हम सच को उपलब्ध हो जाते हैं, जब हम सत्य की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, तो अपने आप में हम, अगर पहले कोई हमें साइन दिखाई देता है, वी बिकम सेटिस्फाइड, समाधान। सेटिस्फैक्शन, इमोशन, इट इज इमोशन। लव इमोशन, अनकंडीशनल, नॉट कंडीशनल। जब हम सच को समझ पाते हैं, तो ये प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। ये कुछ सेल्फ एनालिसिस के तरीके हैं। सच में अभी इस वक्त जो कुछ भी मेरे भौतिक जीवन में है, उसमें भी हम सेटिस्फाइड है ना। जितने भी एनलाइटन पर्सन्स हो चुके हैं, उन्होंने वही कहा है कि अभी आपके साथ जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस। मैं ये जो शब्द बता रहा हूं, ये सब स्माइल के ही स्वरूप है। स्माइल के ही स्वरूप है। उसमें हम जब इमोशंस पढ़ेंगे, आगे जाके मन के लेवल पे इमोशंस पढ़ेंगे, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मेडिटेशन में, वैसे वैसे ये साइंस, ये सिम्टम्स, सिम्टम्स साइंस में मेडिकली यूज करो, बट ये संकेत हमें मिलते जाते हैं कि कामनेस, शांति, सुकून बेहतर होता जाता है। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो पूरा शांत हो जाता है। बॉडी का मन के साथ, मन का एनर्जी के साथ, सोल के साथ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो सेटल्ड हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो बेस है, बेस वो है काम, कॉन्शियसनेस, चेतना। जब शरीर भी चेतना के लेवल पे पहुंच जाता है, मन भी चेतना के लेवल पे पहुंच जाता है, तो अपने आप क्या हो जाता है, एक यूनिफिकेशन, स्टैंडर्ड यूनिफिकेशन बन जाता है। दे मिंगल ईच अदर, है ना, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और डांस,
स्माइल डांस अपने आप होने लगता है. ओके, सो जस्ट meditate for 5 minutes and just slowly open your eyes. आज हम मेडिटेशन को समझेंगे, ध्यान की प्रक्रिया. कल जो कुछ भी हमने एक सीक्वेंस बताया, ध्यान, समाधि, मौन, साक्षी, जीवन मुक्तावस्था, एनलाइटमेंट, ये सब ध्यान की स्माइल मेडिटेशन की प्रोसेसेस है. ये सब स्माइल मेडिटेशन में इंक्लूड है. इसी को हम परम आनंदमय ध्यान कहते हैं. सब कुछ, जैसे 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 आप इस ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन में गहराई में चलते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोसेसेस आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा समझेंगे कि ये दुनिया ट्राई ओरिजिन, स्पेशली ट्राई ओरिजिन. ओके, देन मेडिटेशन. ट्राई ओरिजिन का लेक्चर मैं बाद में लेता हूँ, बट मेडिटेशन की पहले कंप्लीट करते हैं. व्हाट इज द मेडिटेशन, टाइप्स ऑफ द मेडिटेशन. ओके, अभी लिख के रखो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन. मेजरली 2 टाइप है, हम समझेंगे पहले. मेडिटेशन कितने टाइप के हैं? मेजरली 2 टाइप के. स्माइल का मतलब थोड़ा समझा आपने? स्माइल मतलब ज्ञान, रियलाइजेशन. मेडिटेशन इज ऑफ basically 2 types. Open eye and second is closed eye. हमें क्लोज्ड आई मेडिटेशन पता है. जो कुछ भी हम ध्यान की प्रक्रिया में जब जाते हैं, तो इसको मैं समझूंगा. बट ओपन आई के नीचे लिखिए ऑल एक्शंस, ऑल मूवमेंट्स, एक्शंस, एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ. व्हाट इज मीन बाय सेल्फ नाउ? एक्सटर्नल सेल्फ या सेल्फ, सोल, माइंड, energy body, physical body. All actions of the cell with realization of consciousness या फिर consciousness. Okay?
उसे कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन। ओके, क्या आपके सब एक्शंस सेल्फ परफेक्शन स्टेट पे होते हैं? सब एक्शंस हमारे वहां पे लिख के रखिए, सफरिंग का मेजर कॉज है अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, मतलब चेतना के साथ काम नहीं होना, फोकस जिसे आप कहते हैं फोकस नहीं होना। होता है नहीं होता है? देखो, आप उसके ऊपर चिंतन करो। आप अभी तक जितनी भी सफरिंग्स है उसका मेजर कॉज यही है। हमारी जो कुछ भी हमारे एक्शंस है हम कर रहे हैं वो कॉन्शियसली जागृत अवस्था, उसको कहते हैं जागृत अवस्था, है ना? अगर स्पिरिचुअल वे से जाएंगे तो जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था एंड स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था से जो कुछ भी एक्टिविटीज की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ओपन आई मेडिटेशन। ओके, इस ओपन आई मेडिटेशन के लिए जरूरी होता है हमारा पार्शियल क्लोज्ड आई मेडिटेशन। हमें इतना ही पता है कि आंखें बंद करके ध्यान में चले जाओ मतलब मेडिटेशन। बट आपकी जो कुछ भी बाय बर्थ, जन्म से लेके अभी तक की जो कुछ भी एक्शंस अगर आपने कॉन्शियसली की है, जागृत अवस्था में की है, अवेकनिंग स्टेट में की है, देन दैट आर द मेडिटेशंस। ओके, और इग्नोरेंस वे में हुई है तो दैट आर नॉट द मेडिटेटिव एक्टिविटीज। ओके, मैं एक कंसेप्ट बहुत सारे अभी एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्शियस बर्थ, सुना है? कॉन्शियस बर्थ मालूम है आपको? पुरानी जब ऋषि मुनियों का काल था तो कुछ कैसे किया जाता था? बर्थ प्लान किए जाए थे, प्लानिंग होता था कॉन्शियस, किस पर्पस के लिए हमें बच्चों को जन्म देना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आज वापिस रिटर्न टुवर्ड्स दैट थिंग। ओके, मतलब कोई भी एक्टिविटी, मैरिज क्यों करना है इसका भी कारण है, क्लियर। मुझे सिंपल ये कहना है कि खाना भी क्यों खाना है, सोना क्यों है, जो कुछ भी हमारी जो नेचुरल एक्टिविटीज है, हमारे चाहे फिजिकल एक्टिविटीज क्यों ना हो। मैं यहाँ पे सेल्फ का शब्द यूज किया है मैंने, सोल एक्टिविटीज, माइंड एक्टिविटीज, एनर्जी एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज, चारों को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हम खाली अभी बात कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज की। जब एनर्जी बॉडी पढ़ाऊंगा तो एनर्जीज की क्या एक्शंस है, माइंड पढ़ाऊंगा तो माइंड, मतलब हमें विचार भी कैसे होने चाहिए, हमारे थॉट्स भी कैसे होने चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए। हमारी थॉट्स, हमारी वृत्ति, हमारे इमोशंस जागृत अवस्था में होने चाहिए। हमारी इमोशंस कैसे होते हैं? ज्यादातर जागृत अवस्था में होते हैं, या अगर किसी के ऊपर एंगर भी एक्सप्रेस करना है तो एंगर का पर्पस हमें मालूम होना चाहिए, क्यों एक्सप्रेस करना है। दैट इज द कॉन्शियस एंगर। सुना है आपने कॉन्शियस एंगर? ये शब्द आपको बहुत अलग लगेंगे। आप बोलेंगे कि कॉन्शियस एंगर कैसे एक्सप्रेस करें? हमें तो एंगर आता है, समझ में भी नहीं आता है कि कब एक्सप्रेस होके गए। कितने लोगों को समझ में आता है? एंगर आने के बाद समझ में आ जाता है ना, है ना? एंगर एक्सप्रेस होने के बाद में पता चलता है कि अरे मैंने एंगर एक्सप्रेस किया, और गिल्ट हो, उसमें वापस गिल्ट में चले जाते। बट कॉन्शियस एंगर मतलब आपको समझ में रहे मेरी बातों को आप? व्हाट इज ओपन आई मेडिटेशन? जो कुछ भी आप होंगे वो जागृत अवस्था। यहाँ पे ओपन आई मतलब शब्दों से मत लीजिए, मेरी आंखें खुली है तो मैं ओपन हूं। मैं ओपन आई फिजिकल आईज की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सोल आई की बात कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस। ओके, चेतना के स्तर पे। ओके, तो
जैसे जैसे आपका ये मेडिटेशन होता जाएगा, आप जो कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे, चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, वैसे आपकी सब पेन्स चले जाएंगे, बॉडी के, माइंड के, एनर्जी के, सोल के। ओके। बट ओपन आई मेडिटेशन इतना इजी है, इसको सिंपल नाम लिख के रखिए, साक्षी भाव, साक्षित्व। ओके, ओपन आई मेडिटेशन को सिंपल लिखिए। जो कुछ भी हमने स्माइल की डेफिनेशन देखी, जीवन मुक्तावस्था, लिबरेटेड, जो लिबरेटेड लाइफ वाले लोग होते हैं, लिबरेशन में होते हैं, मुक्ति होती है, मुक्त होते हैं, उनके सब एक्शंस कैसे होते हैं? ओपन है। ओके, क्लियर? ओपन है। तो ओपन आई के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले बीच बीच में आंखें बंद करके साधना करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आ रहा है? हमारा ट्रैवल कहाँ पे है? ओपन आई की तरफ है। मतलब हमारा जीवन ही अपने आप में एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाए। हाउ ब्यूटीफुल कंसेप्ट! समझ में आ रहा है? आचरण शब्द सुना है आपने? आचरण। हम सुनते तो बहुत है, पढ़ते भी बहुत है, ज्ञान लेते बहुत है, बट जब हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की नौबत आती है तो हम क्या कर देते हैं? पीछे हट जाते हैं। होता है नहीं होता है? होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है। प्रामाणिकता से मुझे एक्सप्लेन, मेरा भी होता है। जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो कभी कभी हमें पीछे हट जाते हैं, बट उसको कितना हम कम कर सकते हैं उतना ध्यान रखना है हमारे। मैं 99.999% प्रयास करता हूं कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाए, कोई भी चीज। तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं थेरोटिकल कैसे पढ़ाऊंगा आपको अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर मन नहीं करे वो मानने के लिए तो? वही तो सेल्फ, सेल्फ इसीलिए हमने लिया है, सोल, माइंड, एनर्जी, फिजिकल बॉडी। इसके लिए तो माइंड मेडिटेशन करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है मतलब माइंड मेडिटेशन, मन को समझ के उसको ठीक करना पड़ेगा। इसी के लिए तो हीलिंग है ना। पर वही ठीक इसी, लग रहा है जो ठीक नहीं है। नहीं देखो सिंपल है। मन अगर डोमिनेंसी करेगा तो फिर वही ठीक लगेगा। बट अगर आपकी लाइफ को सोल लीड करेगा, सोल इज द बॉस ऑफ योर माइंड, देन मन का कुछ नहीं चलेगा। तो हमें सोल मेडिटेशंस करना पड़ेगा। ओके, सोल मेडिटेशन की तरफ जाए। इसीलिए प्रोफेसर ने 4 मेडिटेशंस दिए हैं: बॉडी स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन एंड सोल स्माइल मेडिटेशन। ओके। तो बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही है तो बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। किसी की बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, मन ही नहीं मानता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी बॉडी भी नहीं मानती है, मालूम है? बॉडी भी नहीं मानती है। कैसे, फॉर मन तो एग्जाम्पल? डिसाइड करता है। बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, माइंड और बॉडी में हमें डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कभी कभी आपको, आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है कभी किसी फंक्शन में अटेंड करने की, लेकिन बॉडी इज पेनिंग। होता है ना कभी कभी? बॉडी बॉडी मानती नहीं, मतलब पेन दिखाती है ना? आपने एग्जाम्पल लीजिए, अगर इसी क्लास को आपको अटेंड होना था, बहुत सारे लोगों को अटेंड होना था, बट देयर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, बॉडी इज पेनिंग, होता है। ओके, फिजिकल पेन की बात कर रहा हूं मैं। बॉडी पेन करेगी तो क्लास अटेंड कर पाएंगे? सीवियर हेडेक शुरू हो गया, आप सुनना भी चाहते हैं, बट मन से तो सुनना चाहते हैं, बट शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे उस टाइम पे? बॉडी को स्माइलाइज करेंगे या माइंड को स्माइलाइज करेंगे? पहले पेन किसका हटा देंगे? बॉडी का। बॉडी का पेन हटा दिया गया तो माइंड तो तैयार है अटेंड करने की। ओके, सो बॉडी का संग, बॉडी कैसे रेजिस्ट करती है? इन द फॉर्म ऑफ पेन।
ओके, इन द फॉर्म ऑफ पेन, है ना। सो बॉडी स्माइल मेडिटेशन सिंपल। ओपन आई समझ में आया? आपका जीवन ही अगर ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने लगा तो फिर क्या हो जाएगा? सफरिंग रहेगा? नहीं रहेगा। 101% नहीं रहेगा, क्योंकि दैट कॉन्शियसनेस आई एम एक्सपीरियंसिंग पर्सनली। एंड अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं तो आई एम एंजॉइंग दैट कॉन्शियसनेस। ओपन आई मेडिटेशन। आजकल मुझे बहुत कम समय मिलता है आंखें बंद करने के लिए, बहुत कम। हार्डली कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट ही मिलते हैं 24, मतलब मैं मेरा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उससे इनकरेज हो जाए। ओके, मैंने इसलिए कल कहा कि अगर मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है। ओके, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन क्लोज आई करने के लिए, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ 10 मिनट्स, है ना। आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर प्रॉपर टूल्स आपके पास है। ओके, सो ओपन आई मेडिटेशन, आपके जीवन मेडिटेटिव बनना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, दैट इज ओपन आई। बट अभी जो राजेश्वरी जी ने क्वेश्चन पूछा कि मन नहीं मान रहा है, तो उसका आंसर है कि रिपीटेडली क्लोज्ड आई मेडिटेशन करते जाओ। जब भी मौका मिलेगा आंखें बंद करो और टूल्स यूज करो, और एक क्षण ऐसा आएगा कि फिर बार बार आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। क्लियर? अभी क्लोज्ड आई मेडिटेशन है 3 टाइप्स, 3 टाइप का मेडिटेशन है। बहुत बार आपको बीमारियां आती है, नहीं आती है? बीमारियां आती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी आती है। लॉन्ग टर्म, कभी कभी हमें 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने बेड पे रेस्ट करने का, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मौका मिल जाता है। मैं शब्द बहुत कॉन्शियसली यूज करता हूं। और तब आपको क्या याद आता है? जब आपको बीमारी, किसी को बीमारी आती है लॉन्ग टर्म, समझो कोई एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया, उसको 3 महीने, समझो 1.5 महीना प्लास्टर लगाया, तब क्या है? वो चांस है या नहीं है क्लोज आई मेडिटेशन करने का, वो रेस्ट करने का? लेकिन उस टाइम पे क्या करते हैं लोग? अरे मेरा ये काम रह गया, वो काम रह गया, सफर करते हैं। तो वहां पे लिख के रखिए, प्रोफेसर का सेंटेंस है, डिसीजेस आर नथिंग बट द अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज द ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन, ट्रू सेल्फ छोड़ो, बट मेडिटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास क्या काम होता है? आप फिजिकली मूव नहीं हो पा रहे। होता है ना, कभी कभी बेड रिडन हो जाते हैं हम, तो फिजिकली मूव नहीं हो पाते हैं। तो कोरोना में अपॉर्चुनिटी। एक्सपीरियंस किया है, कोरोना क्वारंटाइन में। कोरोना में क्वारंटाइन में एक्सपीरियंस किया। उस टाइम जिन्होंने मेडिटेशन किया वो लीड कर गए लाइफ को, उन्होंने लीड किया लाइफ, है ना। मैंने भी उस टाइम पे बहुत, कोविड के दौरान सेल्फ मेडिटेशन एज वेल एज पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे मेडिटेशन किए हम। उसका एक रिजल्ट आउटपुट बहुत डीप लेवल पे निकला। ओके, सो जब भी बीमारी आती है क्या करो? क्लोज्ड आई मेडिटेशन, क्लोज्ड आई। ओके, और जब भी आपको, है ना, इसलिए सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द मेडिटेशन। इस सूत्र लिख के रखिए, सफरिंग इज द अपॉर्चुनिटी टू द मेडिटेशन। हमने लिखा है ना, मेडिटेशन की व्याख्या क्या लिखी है कल के लेक्चर में? सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ एज इट इज। तभी हमारा फोकस अपने आप पे होता है, बाहर से निकलता है, हमारा हमारे ऊपर आता है। ओके, सो ओपन आई मेडिटेशन जब हम एक्शंस में होते हैं, क्लोज्ड आई मेडिटेशन 3 टाइप्स। ओके,
3 टाइप्स का क्लोज्ड आई मेडिटेशन मैं लिखता हूँ। ओके, क्लोज्ड आई मेडिटेशन। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। वन इज ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। ऑब्जेक्ट्स मतलब व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज सब्जेक्टिव। एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्ट की तरफ देखना। मैंने सिंपल क्राइटेरिया कर दिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्ट। यहाँ पे लिख के रखिए। ऑब्जेक्ट्स मतलब कॉन्शियसनेस को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब ऑब्जेक्ट है। मतलब पहले सब्जेक्टिव लिखिए। कॉन्शियसनेस मतलब चैतन्य की तरफ जो ध्यान की प्रक्रिया कहा जाता है। चैतन्य। चैतन्य मतलब हमारा रियलिस्टिक ट्रुथ, हमारा जो मूल स्वरूप है उसके तरफ जो ध्यान की प्रोसेस हमें लेके जाती है उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। सब्जेक्टिव मेडिटेशन मतलब आप बोल सकते हैं कि परम चेतना, परमात्मा, जो कुछ भी भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, राजमार्ग है, जो कुछ भी हम योग की प्रक्रिया है ना, हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव मेडिटेशन। मेडिटेशन टुवर्ड्स द चैतन्य, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। एग्जिस्टेंस स्पिरिट। ओके। और ऑब्जेक्टिव मतलब इस एग्जिस्टेंस स्पिरिट को छोड़ के जो कुछ भी है। क्या क्या आएगा? आपका एक्सटर्नल सेल्फ एंड आपकी लाइफ, सिंपल लाइफ, जीवन, बाहरी जीवन, है ना। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, जो कुछ भी जीवन है इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। अब मेडिटेशन किसकी एक्टिविटी है, कोई बता सकता है? मेडिटेशन प्रोसेस किसकी है? कौन मेडिटेशन में जाता है? माइंड। सेल्फ। सेल्फ। सेल्फ।
है ना, सेल्फ में 4 लेयर्स है ना, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी। इसमें से कौन मेडिटेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है? soul, माइंड। mind, everything, all of them. हाँ, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूड, बट मेडिटेशन को लीड कौन करता है? ऑल आर Mind. मेडिटेशन प्रोसेस, माइंड। ओके, वहां पे लिख के रखिए, देर आर 4 मेंटल एक्टिविटीज। देर आर 4 मेंटल एक्टिविटीज। वन इज द ड्रीम, इमेजिनेशन, हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन। चार चार क्या है? मेंटल एक्टिविटीज है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 4 मेंटल एक्टिविटीज है, कौन सी? ड्रीम्स। ड्रीम्स, आप ड्रीम्स में होते हैं नहीं होते हैं? कब होते हैं ड्रीम्स? कब होते हैं आप ड्रीम्स में? स्वप्नावस्था में या ओपन आइज? जो कुछ भी खुली आंखों से भी और नींद में भी जो कुछ भी है वो सब ड्रीम्स ही है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इज द मेडिटेशन। वहां पे लिख के रखिए ड्रीम्स। ड्रीम्स के साथ में क्या आता है? इमेजिनेशन। कल्पनाएं होती है नहीं होती आपके पास? कितने लोग कल्पनाओं में जीते हैं, कितने लोग ड्रीम्स। आप बोलते हैं ना कि मुझे मेरे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करने की जो चीज है इसको ड्रीम्स ही कहा जाता है ना। आप बोलते हैं ना माई ड्रीम इज सक्सेसफुल। वो सक्सेस मेडिटेशन है। ड्रीम्स, इमेजिनेशन एंड हिप्नोसिस। सुना है आपने हिप्नोसिस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस एंड अदर्स हिप्नोसिस। आप क्या चाहते हैं? सेल्फ हिप्नोसिस इज द बेटर देन द अदर्स हिप्नोसिस। आपको दूसरे हिप्नोटाइज करे इससे अच्छा है सेल्फ हिप्नोसिस। एक मिनट, प्रेरणा कंप्लीट करता हूं मैं। ड्रीम्स, इमेजिनेशन, hypnosis and meditation, these are the 4 mental activities। क्या है? 4 मेंटल एक्टिविटीज। कौन से? ड्रीम्स, इमेजिनेशन, हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन। 4 हिप्नॉसिस मेंटल मराठीत एक्टिविटी। काय? हिप्नॉसिसला मराठीत सम्मोहन। सम्मोहन। ओके, इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ओके, इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ओके, तो मेडिटेशन ये क्रिया आपको वास्तविकता में लाती है, प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। ओके, बाकी 3 क्रियाएं भी मेंटल एक्टिविटीज है। तो मुझे बताइए, मेडिटेटिव पर्सन को कोई हिप्नोटाइज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जिसका मेडिटेशन कंप्लीट प्रोसेस में है उसको कोई हिप्नोसिस नहीं कर सकता। ओके, सो मेडिटेशन, और वहां पे लिखिए मेडिटेशन की प्रोसेस जब आप करते हैं तो इन चारों प्रोसेस से आप गुजरते हैं। कुछ लोग कल्पनाओं, इमेजिनेशंस को ही मेडिटेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग है ना बोलते हैं ना मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये दिख गया। बहुत बार लगता है ना कि आपको कभी ध्यान में चले गए तो कोई लाइट दिखाई देता है, कोई प्रकाश दिखाई देता है, कोई भगवान की आकृति दिखाई देती है, मूर्ति दिखाई देती है। वो ड्रीम्स भी हो सकता है, इमेजिनेशन भी हो सकता है, हिप्नोसिस भी हो सकता है। देन व्हाट इज द मेडिटेशन? मेडिटेशन ट्रूथ होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, देखो, कि हम मेडिटेशन में बैठे हैं और कुछ दृष्टांत शब्द सुना आपने? दृष्टांत होता है कुछ लोगों को। दृष्टांत एंड ड्रीम्स में फर्क है, दृष्टांत और कल्पनाओं में फर्क है।
दृष्टांत एंड सेल्फ हिप्नोसिस में फर्क है। दृष्टांत सच होते हैं आगे जाके लाइफ में, उसी को दृष्टांत कहते हैं। मतलब समझो आज मेडिटेशन में मैं बैठा हूं और मुझे कुछ रियलाइज हुआ और वही मेरे लाइफ में घट गया, इसे क्या कहते हैं? मेडिटेशन, वास्तविक मेडिटेशन। ओके, रियलाइजेशन। ओके, यस प्रेरणा, कुछ पूछना चाहते हो आप? सर डे ड्रीमिंग भी होता है, तो डे ड्रीमिंग विल बी पार्ट ऑफ ड्रीमिंग और इमेजिनेशन? ड्रीम्स देन व्हाट ड्रीम्स ही। इमेजिनेशन? इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। माइन्यूट फर्क है उसमें, ज्यादा फर्क नहीं है। माइन्यूट फर्क है, ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में बहुत फर्क नहीं है। ये एक्चुअली मेंटल एक्टिविटीज बहुत सूक्ष्म लेवल की है, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। ओके। दे आर ड्रीम्स। हाँ, ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में बहुत माइन्यूट फर्क है। ओके, थोड़ा सा ड्रीम से एडवांस होती है इमेजिनेशन, स्ट्रांग होती है। कल्पनाएं स्ट्रांग होती है देन द ड्रीम्स, है ना? कुछ लोग बोलते हैं देखो, मुझे मुझे आईएएस बनना है, ये मेरा ड्रीम है। ओके, ड्रीम है, आईएएस बनना है, ये ड्रीम है। बट कुछ लोग ड्रीम्स का और इमेजिनेशन का फर्क समझिए। मतलब बेड पे पड़े हैं और आईएएस के सपने दिख रहे हैं, और जो उठ के स्टडी कर रहा है वो इमेजिनेशन पे चल रहा है। मतलब थोड़ा सा एडवांस, बेटर देन द ड्रीम्स। ओके, एंड ड्रीम से बेटर है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से एडवांस है हिप्नोसिस। मतलब खाली स्टडी कर रहा है कोई, और खाली डिटरमाइंड माइंड से स्टडी कर रहा है, दैट इज द सेल्फ हिप्नोसिस। मतलब दृढ़ निश्चयता से। और उसके बाद में मेडिटेशन, मतलब सच में वास्तविकता में वो कंप्लीट हो गई प्रोसेस, दैट इज द मेडिटेशन। ओके, सो सिंपल मुझे अभी यहाँ पे कहना है, मेडिटेशन इज द मेंटल एक्टिविटी। देन व्हाट इज द सब्जेक्टिव मेडिटेशन? व्हाट इज द सब्जेक्टिव मेडिटेशन? आपका मन, वहां पे लिख के रखिए, आपका मन अगर आपके चैतन्य की तरफ जा रहा है तो उसे कहा जाता है चित्त। शब्द सुना है चित्त? चित्त शब्द सुना है? जब आपका मन आपके चेतना की, चैतन्यता की तरफ, ईश्वर की, सिंपल सी ईश्वर भक्ति योग में लगा हुआ है या रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव मेडिटेशन। ओके, और अगर आपका मन, वहां पे 3 डायमेंशन लिखिए मन के, मन बीच में है, समझो ये मन बीच में है। ये मन जब आपके अंदर की तरफ मतलब आपकी चेतना की तरफ, चैतन्यता की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव मेडिटेशन। और ये आपका मन अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। क्लियर? ऑब्जेक्टिव मतलब Then why मटेरियलिस्टिक is चीज। it meditation? हाँ, Why is it meditation? The meditation is realization of the truth. Then why when the mind travels towards outer materialistic things, why is it called meditation, even though it's objective? नो नो नो, बाहर की चीजों का भी सच जानना चाहता है ना हम। बाहर की दुनिया का भी सच जानने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? बाहर की दुनिया का, प्रकृति का भी सच जानने की कोशिश करता ही नहीं मन। तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। Okay. ओके, बाहर की साइंस क्या है? साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है। साइंस इज द ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, spirituality is the subjective meditation. And what is the objective with subjective? That is the triocean smile meditation.
मतलब हम बाहर की दुनिया को भी ऑब्जर्व करेंगे विद द सब्जेक्ट, चैतन्यता के साथ, देन वी बिकम वननेस, देन द सॉल्यूशन बिकम्स हैपन। ओके, सोचिए इसके ऊपर, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है सबके लिए। तो मुझे बताइए, आप ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन करते हैं नहीं करते सब लोग? मैं सब्जेक्टिव को बाहर की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं नहीं करते? करते हैं, दूसरों के बारे में, हमारे शरीर के बारे में। ओके, ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन होना चाहिए 1%। सिंपल सा कहना चाहूंगा, दूसरों को जानने की कोशिश कितनी होनी चाहिए? 1%। और खुद को जानने की कोशिश कितनी होनी चाहिए? सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कितनी होनी चाहिए? 99%। बट हम करते उल्टा है, इसलिए सफरिंग है। हम करते क्या है? 99% ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान है, 1% सब्जेक्ट की तरफ ध्यान है। अगर हमारा सब्जेक्टिव हो गया मेडिटेशन, और सब्जेक्टिव के साथ में हम जब ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, बाहर की दुनिया की तरफ देखेंगे, तब क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ओके, सिंपल। ओके, ये थोड़ा थेराटिकल है, बट समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। मेडिटेशन, तो मुझे सिंपल बताइए, ये मुद्रा क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इज द माइंड। ओके, मैं अब अगर यहां पे टच कर रहा हूं, मैं इसके तरफ लेके जा रहा हूं, सिंपल, ये मुद्रा मैं इसके तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब क्या है? दिस इज सब्जेक्टिव मेडिटेशन। दिस मुद्रा रिप्रेजेंट सब्जेक्टिव मेडिटेशन। और ये मेरा मन बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव। ओके, आज थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। ओके, क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? शरीर को आप कैसे देखते हैं? वेदना के स्वरूप में देखते हैं या बिना वेदना के स्वरूप में देखते हैं? शरीर को आप कैसे देखते हैं? वेदना के स्वरूप में या बिना वेदना के स्वरूप में? देखो, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं। इस मुद्रा के साथ, चलो, ये माइंड कहां पे चला गया? सब्जेक्ट की तरफ जा गया। दिस मुद्रा इज फॉर सब्जेक्टिव। और अगर हमने इसके साथ बॉडी को देखा, तो ये क्या हो गया? बॉडी इज द ऑब्जेक्ट, बॉडी इज द ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। अभी बार बार ये क्रिया करने की जरूरत नहीं। एक बार हमने मन को इसको जोड़ लिया, माइंड मेडिटेशन किया, तो थोड़ा सा आदत बना दीजिए। एक आदत, एक मुद्रा ऐसे भी की जाती है। अगर समझो मुझे बॉडी को हील करना है, बॉडी इज द ऑब्जेक्ट ना, तो बॉडी को हील करना है तो क्या करो? पहले माइंड को टच करो। इसको टच करके ये भी कर सकते हैं मुद्रा, या फिर माइंड को एक बार टच करके इसको छोड़ के फिर बॉडी को टच करो। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि माइंड, मेडिटेशन एक्टिविटी किसकी है? माइंड की है। तो मन को टच कर लिया, ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया। अब मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्या है? बॉडी को ठीक करना है। तो इसको टच करके फिर मैं इसको पकड़ के इसको जोड़ सकता हूं। अगर ये डिसकंफर्टेबल है, मतलब ये कंफर्टेबल नहीं है, तो मन को छोड़ सकता हूं। बट एक बार टच करके मन को छोड़ दिया और बॉडी को, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव। मतलब मैंने चेतना को मेरे साथ लेके बॉडी को देख लिया। इसका मतलब क्या है? अब ये मैं क्या कर रहा हूं? बॉडी को पेन के स्वरूप से देख रहा हूं या सॉल्यूशन की तरफ देख रहा हूं? सॉल्यूशन की तरफ देख रहा हूं। आप देखो, बहुत बहुत प्रैक्टिकल मुद्राज है ये। अगर आपको रिपोर्ट,
कितने लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स निकाली, समझो आपकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में कुछ डिसहार्मोनी होगी, कितने लोगों को रिपोर्ट में बीमारी आई है? रिपोर्ट में बीमारी आई है रिपोर्ट में, मतलब समझो किसी को डायबिटीज आ गया है, किसी की सोनोग्राफी में प्रॉब्लम आ गया है, किसी को सर्वाइकल रिपोर्ट में आया है। सुभाष सर, आपकी रिपोर्ट में आया है? आया है। तो आज ये प्रयोग करना है आपको। जब आपको रिपोर्ट दिखाया गया या डॉक्टर ने बताया गया, तो आपको स्ट्रेस आया या नहीं आया? थोड़ा सा स्माइल गायब हुई या नहीं हुई? सच में बताना। मेरे पास स्ट्रांग होने का ये नहीं करना। रिपोर्ट आया तो आपको थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए मन के लेवल पे या नहीं हुई? ओ जी। है ना? तो आज ये प्रयोग कीजिए। ओके, उस रिपोर्ट को लेना है आपको। अभी है आपके पास किसी के? होता होगा तो अभी आज एक प्रयोग करके देखिए। वो रिपोर्ट को लेना है। देखो आपके भाव बदल जाएंगे उसकी तरफ देखने का। इसको थोड़ा सा मैं एडवांस मेडिटेशंस कहता हूं। क्या आप रिपोर्ट्स चेंज करना चाहते हैं? रिपोर्ट चेंज करना मतलब उसी रिपोर्ट को नहीं, रिपीटेड, मतलब अगर आपको रिपोर्ट्स बाद में निकालना है, डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम रिपोर्ट चेक करेंगे, या फिर बाद में, यू कैन हील बाय रिपोर्ट एल्सो। अगर वो रिपोर्ट में आया है मतलब बॉडी में आया है, नहीं आया है, सोल से ट्रांसफर करके, माइंड से ट्रांसफर करके, एनर्जी से ट्रांसफर करके फिजिकल पे आया है। तो जब आपने रिपोर्ट देखा पहली बार, या किसी ने बताया कि ये प्रॉब्लम्स है और इसको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, तो आपकी स्माइल गायब हुई या नहीं हुई? हुई, है ना? तो अभी क्या करो, आज आपने मेडिटेशन किया नहीं किया? ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन किया, मतलब आपने बिना कॉन्शियसनेस उसको देखा, बिना स्माइल की चेतना से देखा, इसलिए वो स्माइल गायब हो गई। अगर आपके पास हीलिंग टूल होता, आपको मालूम होता कि मैं इसको हील कर सकता हूं, तो आप कैसे देखते? आप डॉक्टर को भी कहते, मेरे पेशेंट्स है, डॉक्टर्स को भी कहते कुछ, सर डोंट वरी, आप रिपोर्ट निकालो, मैं देख लूंगा इसको कैसे ठीक करना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो स्माइल से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पे। उसी रिपोर्ट को आप सामने रख के, जस्ट टच दिस मुद्रा एंड इसको छोड़ के इसको देखो। ओके, यू कैन एक्सपीरियंस द स्माइल इन दैट फिनोमेना। वो घटना, वो रिपोर्ट में आप स्माइल ही देखेंगे। ओके, क्या करो, उस रिपोर्ट को सामने, इसे कहते हैं हम प्रैक्टिकल स्माइल मेडिटेशन फॉर द बॉडी। उस रिपोर्ट से भी हमें डिसीज हटाना है, उस रिपोर्ट से भी। समझ में? इट्स द हाईएस्ट डायमेंशन मेडिटेशन, पर वी कैन प्रैक्टिस। आज ये प्रयोग करके बताना है मुझे सबको, जिनके रिपोर्ट्स में कुछ तकलीफें आई है, तो आपका रिपोर्ट के तरफ देखने का नजरिया स्माइलिंग होता है या नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ दिस मुद्रा। क्या करेंगे, रिपोर्ट सामने रखेंगे, इसको टच करेंगे 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, देन इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, और उस रिपोर्ट को ऐसे सामने रख के धीरे 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 क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, वो रिपोर्ट नीचे रख दीजिए या कंफर्टेबल रख दीजिए, एंड जस्ट 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, और उस बाद में धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उस रिपोर्ट को देखिए। आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और ऐसे करते 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 वो डिसीज आपके बॉडी से चली जाएगी। समझ में आ रहा है?
इट इज इजी प्रोसीजर और नॉट? रोज सुबह एक बार और शाम को एक बार भी करेंगे आप, हो जाएगा। क्योंकि आज हम शरीर के तरफ कैसे देख रहे हैं, शरीर के रिपोर्ट की तरफ, मतलब शरीर की तरफ, रिपोर्ट इज द बॉडी का रिपोर्ट है ना वो, कैसे देख रहे हैं? इट इज अ सफरिंग बॉडी। और ये मुद्रा क्या करेगी? आपकी चेतना, चैतन्यता कैसे देखती है आपके शरीर की तरफ? सफरिंग वे से या स्माइलिंग वे से? स्माइलिंग वे से देखती, स्माइलिंग वे से देखती। ये दुनिया की तरफ आपकी चेतना, चैतन्यता कैसे देखती है? मन नहीं कह रहा हूं मैं, मन आपका सफरिंग वे से देखता है। आपकी सोल एंड बियॉन्ड सोल कैसे देखती है? स्माइल वे से। समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जर रिपोर्ट दृष्टी नसतील तर हॅलो सर, जर रिपोर्ट नसतील आणि बॉडीला ठीक करायचं असेल तर फक्त आपण करू शकतो का? यस यस, डेफिनेटली वी कैन टच, है ना। आपको, हमें ये तो पता होता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है। चेस्ट में है ना, लंग्स में है, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको टच करके हम क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं एंड सी द बॉडी एज अ स्माइल बॉडी। ओके, स्माइल बॉडी। सुभाष सर करेंगे आज ऐसा हाँ सर, प्रयोग आप? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करूँगा। हमें ध्यान रखिए, हमें बॉडी से नहीं, हमारे रिपोर्ट से भी बीमारी को हटाना है। ये कुछ इमेजिनरी लग रहा है क्या आपको सबको? कितने लोगों को इमेजिनरी लग रहा है? एक उदाहरण मला आठवलं की एक मॅग्नेट कागदावर आयर्न पार्टिकल्स पसरले आणि त्याच्यावर मॅग्नेट ठेवलं की ते मॅग्नेट पार्टिकल्स आपल्या पण अलाइन होऊन रेषा तयार करतात. तर तसं हे स्माइल मेडिटेशन तुमचं सगळं जे डिसहार्मोनी ते ऑटोमॅटिक अलाइनमेंट मध्ये जाते तुमचे लाईफ. असं मला ते कालपासून ते सारखे Yes. मॅग्नेटचा तो एक्सपेरिमेंट आठवतो शाळेत केलेला. यस, दैट इज द थिंग। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपकी चेतना की बात सिखा रहा हूं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द चेतना एंड माइंड। व्हेन योर माइंड बिकम कॉन्शियस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वहां पे शब्द लिखिए, एब्सोल्यूट मतलब परिपूर्ण माइंड। जब आपका मन परिपूर्ण अवस्था पे चला जाता है तो वो कैसे देखता है इस दुनिया को, परसीव कैसे करता है ना? जैसी दृष्टि वैसे वो कहाँ है एक्सपीरियंस? करो, कर आप खुद करेंगे तो समझ आएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा तो उस कुछ फायदा नहीं होगा ना। मैं पेशेंट्स के एक्सपीरियंस बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। Absolute consciousness is never, I mean, if you experience it, it is samadhi. How do हाँ, you? वही बता रहा हूँ ना। तो समाधि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इतने साल जो कोशिश की है तो नहीं, वो मन है ही वहां पे, वो अभी है करो, ही। अभी करो। इतने सालों की नहीं बात करेंगे हम, अभी की बात करेंगे। डिफरेंस तो महसूस होगा आपको, डिफरेंस तो महसूस होगा, वही है ना। क्योंकि हम, यही तो हिप्नोसिस है ना, यही तो हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस का एक शब्द होता है पूर्वग्रह। हमें जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस आए हैं उसी को हम कैरी कर रहे हैं। मेडिटेशन इज डिफरेंट देन द हिप्नोसिस, मेडिटेशन इज एडवांस देन द हिप्नोसिस। फिर वो हिप्नोसिस गलत था क्या? नहीं, वो हिप्नोसिस था इसलिए आज मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेशन, मैंने शुरुआत में आज कहा, मेडिटेशन मतलब स्माइल मेडिटेशन इज इंक्लूडिंग ध्यान,
समाधि, साक्षी भाव, मौन, कल जो कुछ भी हमने चीजें सीखी वो सब स्माइल मेडिटेशन के अंडर आती है। अगर मैं ये मुद्रा आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो ये सब आएगा, समाधि भी इसमें आएगी, समाधि भी लग जाएगी। करना पड़ेगा, करके देखो, करके मुझे बताओ आपका नजरिया कैसे होता है ना? समाधि का मतलब शून्यावस्था, या मतलब ये वो मैडम शायद ज्ञानेश्वर जी समाधि में ले जाग जाए गए, वो समझ रहे हैं कि साक्षित्व भाव समझ रहे हैं? उनका डाउट क्या है? Samadhi is only one samadhi, right? Samadhi is where I understand that there is no Rajashri and there is no Madhavi Kulkarni. It is all na Shivam Vidyate Kvachit. स्क्रीन भी वही है, सर भी वही है, आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ। यहाँ पे सारे जो है वो वही है, सामने पेड़ है वो भी वही है, सब कुछ एक ही है। ये जब एक्सपीरियंस हाँ, होता है इसको उसे इस हाँ, दैट इज निर्विकल्प समाधि अवस्था। हम्म दो अवस्थाएं होती है, सविकल्प समाधि अवस्था और निर्विकल्प समाधि अवस्था। अभी मैं जो हीलिंग के लिए बता रहा हूँ वो सविकल्प समाधि अवस्था। तो सविकल्प समाधि में सविकल्प में क्या देर एक्सपीरियंस? इज देर इज अ डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन इज द स्माइल वे। अभी जो हम रिपोर्ट को देख रहे हैं सफरिंग वे से देख रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे स्माइल। ओके। ओके। एंड निर्विकल्प अवस्था जो आप कह रहे हो वो वननेस स्टेट की बता रहे, दैट इज द निर्विकल्प अवस्था। ओके। बट पहले सविकल्प से हम निर्विकल्पता की तरफ जाए, देर आता है साक्षी भाव। ओके, क्लियर, गुड, गुड डिस्कशन। ओके, समझना थैंक पड़ेगा इन चीजों यू। को। ओके, क्योंकि पहले हील तो करना पड़ेगा, है ना? बॉडी को हील करना है, मन को हील करना है, सोल को हील करना है। और निर्विकल्प समाधि अवस्था में आप जो कह रहे हैं उस अवस्था में जाने की कोशिश नहीं होती, वो अपने आप हो जाती है। समझ में आ रहा है? उसको करने की जरूरत नहीं है, अभी हम कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब सविकल्प समाधि अवस्था है। ओके, ओके, चलो आज मुझे एक सविकल्प मेडिटेशन करना है, ओपन आई मेडिटेशन। मुझे आज थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करना है। क्यों करना है पूछो एक बार कोई तो, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ इन दिस कोल्हापुर विजिट ना, फैमिली विजिट। सो आई प्रॉमिस द बच्चों के लिए, बच्चों को थोड़ा सा घुमा के लाना है। ओके, सो वो भी मेडिटेशन ही है या नहीं है? इट्स गुड, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं। ओके, है ना? सो क्या करेंगे आज? सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव, सॉरी सॉरी ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। तो पहले क्या करो, सब्जेक्ट को टच करो और माइंड के साथ बॉडी को जोड़ दो। ये मुद्रा अगर इजी होगी तो करते जाओ शुरुआत में। शुरुआत में जब भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ठीक करने वाले हैं, आगे जाके मैं फैमिली लाइफ को बताने वाला हूँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में माइंड को साथ में ले लो, देन फिजिकल बॉडी को ले लो। ओके, ठीक है। चलो मैं सोल की बात नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। तो आज क्या करो, ये मुद्रा माइंड प्लस बॉडी। ओके, माइंड प्लस बॉडी, दोनों हाथों को। इसका मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। डायरेक्शन ऊपर रखनी है ना? ऊपर रखनी है, ऊपर। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट स्माइल, मेडिटेट।
objective with subjective. Just continue your meditation and just enjoy the calmness.